नमस्कार, मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का ये 4 क्वेश्चन लिया है, जो कि एक ही टाइप का है, उसको अलग अलग फॉर्मेट में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन देखिए है, 21 सेब का क्रय मूल्य 15 सेब का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो क्वेश्चन से ही आपको पता चल रहा है कि इस पे लाभ होगा, क्योंकि 21 सेब का जो क्रय मूल्य है वो 15 सेब सिर्फ बेचने पर ही उसका क्रय मूल्य प्राप्त कर लेता है। यानी कि हमें लाभ कितना हो रहा है, यानी कि यदि हम मान के चले 21 सेब हम खरीदा, ठीक, तो 21 सेब का मान लिए कि 1-1 रुपया में खरीदा, ठीक, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 21 रुपया। लेकिन 21 रुपया जो हमको प्राप्त हो रहा है सिर्फ 15 सेब बेचने पे ही प्राप्त हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि 6 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर हमको लाभ हुआ। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो देखिए डायरेक्ट 6 सेब का जो एसपी है उसके बराबर लाभ हुआ। तो देखिए लाभ नीचे कितना क्या होता है, क्रय मूल्य होना चाहिए। क्रय मूल्य मेरा यह तो 21 सेब का सीपी होगा या 15 सेब का एसपी होगा। तो हम ऊपर में एसपीएस 6 सेब का एसपी के बराबर हमको लाभ हो रहा है, इसलिए हमको नीचे क्या लेना पड़ेगा, 15 सेब का एसपी लेना पड़ेगा बटे 100। ये कट जाएगा और आपका ये 5 दिया 15 और 20 पंचे 100, 3 दूना 6, यानी कि लाभ प्रतिशत कितना होगा 40%। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बनाने में नीचे देखिएगा आपको बहुत फ़ायदा होगा, और ये तरीके और बहुत सारे जगह आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और लेकिन इस सवाल के लिए आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 21 सेब का एसपी जो है वो 21 सेब का सीपी जो है 15 सेब का एसपी के बराबर है। तो इस सीपी बटे एसपी का जो रेशियो हो जाएगा 15 बटे 21, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21। यानी कि अगर किसी वस्तु का सीपी 5 है तो उसे 7 में बेच रहे हैं, यानी कि 2 का लाभ 5 पे, तो 100 पे कितना होगा 40%। ठीक, अब दूसरा सवाल, दूसरा क्या है, 320 सेब का क्रय मूल्य 400 सेब का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। फर्स्ट मेथड से क्या है, देखिए अगर 320 सेब का जो क्रय मूल्य है, मान के चलिए अगर 1-1 रुपया अगर सेब का मूल्य होता तो 320 रुपये में वो 320 सेब खरीदता, लेकिन इसी 320 को पूरा करने के लिए उसे 400 सेब बेचने पड़ रहे हैं। यानी कि 80 सेब एक्स्ट्रा, 80 सेब का जो एसपी है उसे एक्स्ट्रा बेचना पड़ रहा है, यानी कि 80 सेब के एसपी के बराबर हमें हानि हो रही है। हानि कितनी हो रही है, 80 सेब की एसपी के बराबर हानि हो रही है। ठीक है, तो कितने सेब तो यह तो 300 क्रय मूल्य हानि क्या आता है, हानि बटे सीपी इंटू 100। तो एसपी आपको या तो 320 की सीपी दीजिए या 400 की एसपी दीजिए। तो यहाँ पे ऊपर में 80 सेब की एसपी हानि हो रही है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा 400 सेब की एसपी इंटू 100। ये 8 पंचे 40, 20 मिनट, यानी कि हानि कितनी हो रही है, देखिए ये कितना 80 सेब की एसपी हानि डिवाइडेड बाय 400 सेब की एसपी, सीपी हमें क्या है 400 सेब की एसपी या 320 की सीपी, ऊपर में हानि 80 सेब की एसपी हो रहा है, इसीलिए हम नीचे में 400 सेब की एसपी रखा है। ठीक है, तो हानि 20%। ये दूसरे मेथड से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 320 की
सीपी जो है वो बराबर है 400 की एसपी के बराबर। तो सीपी बटे एसपी कितना हो जाएगा? 40/32, यानी 4×40, 4/10। यदि किसी वस्तु का मूल्य 10 है तो उसे 8 में बेच रहा है, यानी कि 2 का लॉस हो रहा है कितना पे? 10 पे। तो 100 पे कितना होगा? 20%। ठीक है। और तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को चार चार बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए, 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 4 बॉल के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। देखिए, यदि 12 बेच रहा है, यदि 12 बेच रहा है टोटल, मान के चलिए 8 बॉल पेन है और ये 4 बॉल पेन है, ये टोटल 12 है। तो इतना तो हमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो ये जो 8 बॉल पेन जो बेचा होगा उसका एसपी कहाँ चला गया? यानी कि उसका उसका जो एसपी है वो सीपी के बराबर है। टोटल यदि 12 बॉल पेन बेच रहे हैं तो 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी कि 8 बॉल पेन क्या हुआ? 8 बॉल पेन जो है वो सीपी के बराबर है। तो लाभ कितना हुआ? तो लाभ जो है 4 बॉल पेन हो रहा है, तो नीचे सीपी आता है। सीपी कितना होगा? 8 बॉल पेन गुना 100, तो कितना हो जाएगा? 4 का 4, 4 दूना 8, यानी कि लाभ जो है वो 50%। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप पे फ्रीक्वेंटली अभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बहुत छोटा है लेकिन एक बार देखिए। फिर उसके नीचे भी सेम इसी बेस्ट पे है क्वेश्चन। देखिए, 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के, यदि 39 दर्जन बेच रहे हैं तो 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। बात समझ रहे हैं? यानी कि यदि मान के चलिए 39 दर्जन बेच रहा है, 13 दर्जन तो लाभ हो रहा है, बाकी जो 13 दर्जन के अलावा वो क्या हो रहा है? वो सीपी के बराबर है। यानी कि 26 दर्जन जो है, 26 दर्जन जो बेचने पर जो रुपया प्राप्त हो रहा है वो एक्चुअली क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ कितना होगा? चौथा, देखिए इसमें जो लाभ होगा कितना होगा? लाभ परसेंट। लाभ तो 13 का एसपी के बराबर हो रहा है, लेकिन क्रय मूल्य कितना की एसपी के बराबर है? यानी कि 39 माइनस 13 जो है, यानी कि 26 दर्जन का जो एसपी है, सेलिंग प्राइस है आम का, वो सीपी के बराबर है। यानी कि परसेंट निकल 100, एसपी कट जाएगा, 13 दूना 26, यानी कि इसका 50%। एक और आप कमेंट में कीजिए, यदि 50 दर्जन आम बेचने पर उसे 10 दर्जन सेलिंग प्राइस का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दें।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।